हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ में प्रश्नावली। आप लोग का जो चल रहा था प्रश्नावली 2A, आज हम लोग उसी के बारे में समझेंगे आप लोग का कि प्रश्नावली 2A में आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि आगे के क्वेश्चनों को आप लोग कैसे हल करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्नावली में। आप लोग को मालूम होगा कि जो हम लोग प्रश्नावली को हल कर रहे हैं, याद रखिएगा, वो है आप लोग का प्रश्नावली 2A, यानी कि प्रश्नावली 2A में हम लोग हल कर रहे थे और हम लोगों ने हल किया था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 को। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग के कुछ क्वेश्चन उसमें छूटे हुए हैं, उसी को आगे हम लोग को हल करना है। तो आप लोग क्वेश्चन को आगे देखिएगा। 7 नंबर पे क्वेश्चन दिया था, दिया इधर 10 और कोष्टक में दिया आप लोगों का साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने के तरीके समझते हैं कि कैसे हम लोगों को हल करना है। तो जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग को 10 में दिया है, यानी कि 10 में दिया है तो इधर वाला जो आप लोग का होगा वो पूरा का पूरा वो 10 इनवर्स जब तक नहीं बनेगा आप लोग का, तब तक आंसर आप लोग का नहीं आएगा। तो सबसे पहले कैसे भी करके इसको 10 इनवर्स में हम लोग को लाना पड़ेगा। तो लाएंगे कैसे, तो आपको यहाँ साइन में दिया, अगर इसका मान 10 में कन्वर्ट कर दें और इसका मान 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप लोग 10 ए इनवर्स 10 प्लस 10 इनवर्स बी का फार्मूला लगा के 10 में निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो आप लोग का डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, बस हमको इसको निकालना है। तो इसको लिखेंगे का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट को 10 में लाना है तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, याद रखिएगा काट का उल्टा 10 होता है, इसका उल्टा कर दीजिएगा आप लोग, यानी कि हो जाएगा 2/3 हो गया। अब आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि ये तो मान चलिए 10 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी इसको सिर्फ 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसको मान लेंगे हम लोग। तो लिख लेते हैं कि माना थीटा बराबर ये हो जाएगा आप लोगों का साइन इनवर्स 3/5, साइन को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 3/5 आप लोगों का। अब साइन थीटा बराबर आप लोग का 3/5 हो गया, यानी कि साइन थीटा बराबर आप लोग को अब फार्मूला लगाना है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता कितना है आप लोगों का, तो आप लोग जानते हैं कि लंब बटा में कर्ण होता है, ये लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5 इसमें। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ बना लेते हैं। लंब का मान यहाँ 3 हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो कन्फर्म है कि आधार जो आएगा वो 4 आनी है इसका। जब इसको हल करके निकालेंगे आधार का मान 4 आएगा। हमको निकालना है इसमें tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है आप लोग का, तो लंब का मान हो जाएगा 3 और आधार का मान हो जाएगा 4। यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं तो थीटा आप लोग का बराबर हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3/4। थीटा का माने थे हम लोग, ये थीटा माने थे, थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 आप लोग का बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 के। यानी कि आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि जो साइन इनवर्स 3/5 उसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, ये हम लोग मान को रख सकते हैं इसमें। तो चलिए, जहां पे हम लोगों ने साइन इनवर्स 3/5 है वहां पे अब ये मान रख देंगे, तो इसके आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आप लोग का tan और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 का मान दिख रहा होगा कि आप लोग का tan इनवर्स 3/4 हो गया ये, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा आप लोग का प्लस और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब आप लोगों को फार्मूला मालूम होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो उसका फार्मूला आप लोगों का यहाँ हो जाएगा tan, इसका फार्मूला आना चाहिए आप लोगों का
ये होता है tan इनवर्स, और यहाँ होता है यक्स प्लस वाई, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3, और बटा में होता है 1 माइनस यक्स वाई, यानी कि 3/4, और गुणते हो जाएगा ये 2/3। आगे हल कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा tan, और tan इनवर्स, अब इसको हल कर लेते हैं पहले, तो एलसीएम लेंगे इसका तो 12 हो जाएगा आप लोगों का, ये 4 3 12 हो जाएगा, यानी 3 3 लिखे 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूना के ये 8 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा, इसको हल करेंगे एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 12 से 12 ये आप लोग का कट जाएगा, ये हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हल कर लीजिए, 9 और 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, यानी ये 17 हो जाएगा, बटे में 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब दिख रहा होगा कि tan इनवर्स आप लोग को यक्स दिया, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होता है थीटा आता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 17/6, यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इस सवाल को देख लीजिए पूरा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो हम लोग का अगला प्रश्न है आप लोग का 14 नंबर में, एक और प्रश्न इसमें दिया है 8 नंबर में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग को न्यू बुक आप लोग का जो होगा उसी में मिल सकता है, अगर आप लोग के पास पुरानी किताबें होंगी तो आप लोग को उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए कि ताकि जो आप लोग के प्रश्न थे पुराने वाले किताबों में वो कट चुके हैं, अब आप लोग का न्यू सिलेबस जारी हो चुका है, और नए बुक में आप लोग का नए नए तरह के सवाल दिए गए हैं, और कुछ सवालों को हटा दिया गया है। तो आप लोग जब भी इस वीडियो में लेक्चर को ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग नया किताब लेके ही क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। हम लोग का अगला इसमें प्रश्न है आप लोग का काश इनवर्स यक्स प्लस काश इनवर्स x/2 प्लस अंडर रूट में ये हो जाएगा आप लोग का 3 माइनस 3x² और बटे के ये 2 हो जाएगा आप लोग का। अब इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे हल करना है इस क्वेश्चन को, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो आप लोग हमेशा इसमें सबसे पहले आप लोग को मानना पड़ेगा कुछ, जब तक आप लोग इसमें मानेंगे नहीं तब तक आप लोग का आंसर आएगा नहीं। तो इसमें x का मान मानना पड़ेगा, तो पहले लिखेंगे माना यक्स बराबर मान लेते हैं, यहाँ दिख रहा होगा कि काश इनवर्स है, यहाँ अगर जब तक यक्स का मान काश में ही नहीं रखा जाएगा इसका मान नहीं आएगा, तो इसको मानेंगे कि यक्स बराबर जो होगा वो काश थीटा होगा आप लोग का। तो थीटा का मान अगर निकालेंगे यहाँ से तो वो होगा काश इनवर्स यक्स होगा। चलिए मान को पूरा रख देते हैं इसमें, ये हो जाएगा आप लोग का काश इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा काश थीटा आप लोग का, प्लस ये हो जाएगा काश इनवर्स, और ये हो जाएगा काश थीटा बटा में 2 प्लस अंडर रूट में। इसमें दिख रहा होगा कि 3 कॉमन है तो मैं 3 को कॉमन कर लेता हूँ, 1 माइनस यक्स बचेगा, यक्स का मान यहाँ पे है काश थीटा, तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा आप लोग का।
और बटा में हो जाएगा 2। मैंने यहाँ किया क्या है, यहाँ पहले अंडर रूट में दिया था तो 3 कॉमन था दोनों में, तो मैं 3 कॉमन कर लिया हूँ। भाग देंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर बचेगा, यानी यक्स का मान था कास थीटा, वर्ग लगाया तो मैंने भी वर्ग कर दिया इसका। आगे देखेंगे कास इनवर्स कास थीटा का आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि थीटा होता है प्लस, ये हो जाएगा कास इनवर्स, इसमें 1/2 को पहले कर लेते हैं और ये हो जाएगा कास थीटा प्लस अंडर रूट 3 आप लोग का बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 3 और फिर बाहर हो जाएगा ये बटा में 2 हो जाएगा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे वो अंडर रूट में भी होगा आप लोगों का, तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा आप लोगों का। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा प्लस, ये देखिए कास इनवर्स में दिया है, यानी कि कैसे भी करके आप लोग को इस पूरे का मान कास में बनाना होगा, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। तो कास में बनाने के लिए करेंगे क्या यहाँ, तो थीटा कास इनवर्स 1/2 दिया है, कास में दिया है तो कास में सोचिए 1/2 किसका मान होता है आप लोग का, तो वो होता है कास पाई/3 का मान, कास 60 अंश का मान होता है, इंटू हो जाएगा कास थीटा प्लस और ये दिया अंडर रूट में 3/2 इंटू साइन थीटा। अब ये साइन में दिया तो इसको मान सोचिए साइन में कितने डिग्री पे होता है, तो ये होता है साइन पाई/3 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये तो आप लोग का फार्मूला है साइन ए इंटू साइन बी, अरे कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला किसका होता है, तो आप लोग का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी का, यानी कि ये फार्मूला है कास ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस कास इनवर्स और ये कास ए का मान हो जाएगा पाई/3 माइनस और आप लोगों का हो जाएगा बी का मान हो जाएगा थीटा। अब दिख रहा होगा कि कास इनवर्स कास थीटा आ गया, यानी ये हट जाएगा आप लोगों का, तो आंसर होगा थीटा प्लस पाई/3 माइनस थीटा और ये थीटा से थीटा आप लोग का कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका पाई/3 हो जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ से जो प्रश्नावली आप लोगों का था 2A वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली आप लोग का अगला जो है वो है 2B। अब उसमें हम लोग चलेंगे क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो चलते हैं प्रश्नावली 2B में अब हम लोग। तो हम लोग का अब जो प्रश्नावली है वो है 2 और B आप लोगों का, यानी अब हम लोग प्रश्नावली 2B में पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि अब प्रश्नावली 2B में आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो चलते हैं प्रश्नावली 2B के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें का पहला प्रश्न है हम लोग का साइन इनवर्स 3/5 माइनस कास इनवर्स 63/65 बराबर 2 tan इनवर्स 1/5 दिया है। हम लोग को करना का है इसमें, इसको हल करना है, यानी कि इसको हल करने पे अगर ये आ गया तो भी सही है, लेकिन इसको लेकर ये लाना असंभव है, तो दोनों पक्षों को हम लोग को इसमें हल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ LHS वाला पद। तो LHS, अब LHS में आप लोग को देखने के लिए ये मिल रहा होगा इसमें कि यहाँ जो मान दिया वो साइन में दिया है, यहाँ कास में दिया है, और साइन इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y आप लोग का कोई फार्मूला नहीं होता है, यानी कि इन दोनों को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोग को एक आप लोग का राशि में, या तो सभी को साइन में कर लीजिए या तो सभी को
काश में कर लीजिए या सभी को tan में कर लीजिए, तब आप लोग के पास फार्मूला होता है। तो इधर देखिए आप लोग को tan में लाना है तो इसको tan में आप लोग पहले चेंज कर लीजिए। तो चलिए इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो पहले LHS वाला पद को मैं हल कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं थीटा बराबर, इसको पूरा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 3/5। तो इधर करेंगे साइन को, याद रखिएगा इनवर्स लगा इस साइड आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा आप लोग का। यानी कि आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण होता है आप लोगों का। तो ये हो जाएगा 3/5 आप लोग का, यानी कि लंब बटा में कोण। तो यहाँ से जब मान इसका निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ पे छोटा सा मैं चित्र बना लेता हूँ। लंब का मान ये 3 हो जाएगा, कोण का मान हो जाएगा 5। तो कन्फर्म है कि जो आधार आनी है वो 4 आएगी। आप लोग हल करके चेक करिएगा, 4 आएगा आप लोग का मान। तो अब चलिए आ गया हम लोग को मान किसका निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है हमको। tan थीटा बराबर हमको निकालनी है इसमें। तो tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि लंब बटा में आधार होता है, यानी लंब का मान हो जाएगा 3, आधार का मान हो जाएगा 4, यानी कि ये थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स 3/4। थीटा किसके बराबर था आप लोगों का, तो ये था साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो गया आप लोगों का tan इनवर्स 3/4 के। यानी कि ये जो मान था आप लोगों का वो अब tan में इसके बराबर हो गया। हमने इसको tan में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, इसको भी थीटा बराबर काश इनवर्स 63/65 हो जाएगा ये। तो काश को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा काश थीटा बराबर 63/65। काश थीटा बराबर आप लोग का होता है आधार बटा के कोण होता है। आधार का मान 63 और कोण का मान 65। तो चलिए यहाँ चित्र को बना देते हैं। आधार का मान आप लोग का 63 हो जाएगा, कोण का मान हो जाएगा 65। तो इसमें आप लोग को लंब का मान निकालना है। तो याद रखिएगा जब इसको पूरा हल करेंगे आप लोग तो ये लंब का मान जो होगा वो 16 आप लोग का आएगा। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को पढ़े होंगे, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं कि 16 आप लोग का आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अब इतने छोटे क्लास के बच्चे हैं नहीं कि आप लोग को यहाँ निकाल के दिखाया जाए। आप लोग बड़े बच्चे हैं, क्लास 12th में पढ़ने वाले, आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं एक बार। तो आप लोग इसको चेक करिएगा। अब हम लोग का निकालना है tan थीटा का मान। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर आधार बटा के, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आप लोग का आधार होता है। लंब का मान हो जाएगा 16 और आधार का मान हो जाएगा ये 63। तो यहाँ से थीटा का मान अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स 16 बटा में 63 के ये बराबर हो गया। थीटा किसके लिए माने थे, तो ये था काश इनवर्स 63/65 बराबर हो गया है अब tan इनवर्स 16 बटा 63 के। हमने दोनों मान को tan में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों मान को यहाँ रख लेते हैं आप लोग का। तो LHS बराबर LHS बराबर कन्वर्ट कर दिया इसका tan में, तो ये किसके बराबर हो गया है आप लोग का, तो tan इनवर्स 3/4 ये हो गया है माइनस, इसको कन्वर्ट किए हैं ये हो चुका है tan इनवर्स 16 बटा के 63 हो गया है ये। अब फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो इसका फार्मूला आप लोग का होता है tan इनवर्स, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 माइनस 16 बटा के 63 बटे में हो जाएगा 1 माइनस, या माइनस रहेगा तो याद रखिएगा यहाँ प्लस होता है। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, यानी 3/4 गुणते हो जाएगा 16 बटा 63। अब इसको पूरा हल करेंगे हम लोग, इसको हल करके चेक करेंगे इसका मान कितना आ रहा है आप लोगों। तो आप लोग को देखिए इसमें क्लास 12th को अगर आप लोग को क्वेश्चन को लगाना है तो सबसे पहले आप लोग को फार्मूले याद करने पड़ेंगे।
बिना फार्मूले याद किए हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग को फार्मूला मालूम होनी चाहिए। तो चलिए फार्मूला रख दिए, मान को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स आप लोग इसमें एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ 63 गुणते 4 है और यहाँ भी 63 गुणते 4 है, यानी एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो सेम आएगा आप लोगों का। तो चलिए कर लेते हैं 63 इंटू 4, यहाँ 4 3 12 को 2 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 1, 6 चौको 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 252 होगा। यानी यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 252। तो चलिए यहाँ भाग देंगे, तो जब दोनों का एलसीएम ये आया है, इन्हीं दोनों का गुणा करके, तो एक बार इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यानी 3 3 के 9 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा, 189 माइनस 16 चौको 64 हो जाएगा ये। फिर नीचे हल करते हैं तो ये 63 का वही होगा 252 और ये हो जाएगा 252 और ये हो जाएगा प्लस 16 यहाँ 48। ये आप लोग का 252 से 252 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये tan इनवर्स। अब इसको घटाते हैं 189 में से 64 को, ये 5 हो जाएगा आप लोगों का, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 125 बटा में इन दोनों को जोड़ना है अब 252 को और 48 को, 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी 300 हो जाएगा ये। कितना आप लोगों का आएगा हल करेंगे तो। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसको कटा देते हैं किसी के टेबल से, तो देखेंगे कटा के कि ये कितना होगा। 25 के पहाड़े से इसको काट दीजिए, 25 पचे 125 हो जाएगा। और आप लोग का अगर ऐसे ना समझ में तो ऐसे लिख देते हैं इसको, 25 गुणते 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि 25 छक्का 150 होता है, यानी यहाँ 300 है, यानी उसी का दुगुना करना है, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का 25 गुणते 12। अब ये 25 से 25 आप लोग का कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 5 बटा के 12, यानी कि हम लोगों ने जब एलएचएस वाले पद को हल किया तो वो आ गया tan इनवर्स 5 बटा 12। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको आगे पूरा मिटा के अब हम लोग हल करेंगे आरएचएस वाले पद को और देखेंगे कि अगर उसका मान अगर इसके बराबर आ गया तो ये सवाल आप लोग का सिद्ध हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे अब आरएचएस वाला पद को लेके हल करेंगे आप लोग का। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा के चलते हैं इसके आगे। तो चलिए आरएचएस वाला पद मैं ले लेता हूं, यहाँ आरएचएस। आरएचएस में दिया है आप लोगों का 2 tan इनवर्स 1 बटा के 5 दे रखा है। अब यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए 2 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला। तो चलिए मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स यक्स का जो फार्मूला आप लोग का होता है वो होता है tan इनवर्स और होता है 2x बटा के 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ये चीज दिया है, इसमें मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स 2 गुणते यक्स का मान हो जाएगा 1 बटा में 5 और बटा में हो जाएगा 1 माइनस यक्स का मतलब कि 1 बटा में 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 बटा में 5 और बटा के हो जाएगा आप लोग का 1 माइनस 1 बटा में 25 हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो रहेगा 2 बटा में 5 और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और बटा के हो जाएगा ये 25 आप लोगों का। फिर आगे हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, आप लोग को मालूम है कि बाहर वाला चीज बाहर में गुणा होगा, 25 गुणते 2 हो जाएगा
और बटा में ये हो जाएगा 5 गुणते, जब इसको 25 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 24। इसको काट के हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स 5/12। तो आप लोग को इसमें देखने के लिए मिल रहा होगा कि जब हम लोग LHS को यहाँ हल किए तो tan इनवर्स 5/12 आया था आप लोग का, फिर हमने RHS को हल किया तो भी आंसर tan इनवर्स 5/12। यहाँ से बोल सकते हैं कि LHS जो होगा वो बराबर हो गया किसके, RHS के। यानी कि ये आप लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। आप लोग इसको नोट करिए, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग अब। पहला क्वेश्चन हो गया, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है आप लोग को cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 दिया है, और बराबर दिया है ये साइन इनवर्स 63/65 के बराबर आप लोग को लाना है। तो चलिए हम लोग करते क्या है इसमें, मैं LHS वाला पद को ले लेता हूं इसमें। तो ये है LHS वाला पद। LHS में दिख रहा होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स आप लोग का y, यानी कि ये है आप लोग का cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर आप लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए, वो होता है cos इनवर्स और x y प्लस रहेगा याद रखिएगा माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। ये चीज दिया है, इसमें पूरा मान को हम लोग रख देते हैं। तो यहां से रखते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स यक्स वाई, ये है यक्स और ये है वाई, यानी कि ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, गुणते 12/13 हो जाएगा। इसके बाद माइनस अंडर रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, और इसके बाद अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 12/13 का स्क्वायर। इसको पूरा हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और इसको हल कर लेते हैं 12 में 3 का गुणा करेंगे ये 36 हो जाएगा, और बटा में 13×5 65 हो जाएगा ये। इसके बाद माइनस, इसको हल कर लेते हैं अलग से, यहाँ हल करके चेक करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। 1 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, यानी जब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का 16/25। जब इसको अंडर रूट से बाहर यहाँ निकालेंगे तो देख लीजिए आप लोग 4/5 हो जाएगा, यानी कि जब इसको हल करेंगे पूरा तो ये आएगा 4/5 गुणते। इसको हल कर लेते हैं यहीं पे, तो 1 माइनस 12 का वर्ग 144 और बटा के हो जाएगा 13 का वर्ग 169, यानी 169 माइनस करेंगे 144 और बटा में हो जाएगा 169। घटा लेते हैं इसमें, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बच जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 169 इसको अंडर रूट में करेंगे तो ये आएगा 5/13 आएगा, यानी जब इसको पूरा हल करेंगे तो वो होगा 5/13। ये हो जाएगा cos इनवर्स 36/65 माइनस, इसको कर लेते हैं 5 से, मान लीजिए 5 को ये कटा देते हैं इसमें, ये हो जाएगा आप लोग का 4/13 हो जाएगा ये।
तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 65 होगा, यानी ये हो जाएगा 36 माइनस। अब इसका इसमें गुणा करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 20। घटा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, घटाएंगे यहाँ तो ये आएगा आप लोग का 16 और बटा में आ जाएगा यहाँ 65। यानी कि अभी हमने जो हल किया है मान वो आया है cos इनवर्स 16 बटा में 65। हमको लाना का है साइन इनवर्स 63 बटा में 65 लाना है सिद्ध करके। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको मान लेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि माना थीटा बराबर, इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा आप लोग का cos इनवर्स 16 बटा में 65। कास को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा आप लोग का 16 बटा के 65 हो जाएगा। अब cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि होता है आप लोग का आधार और बटा के कोण होता है, यानी 16 बटा 65। यानी कि यहाँ मैं चित्र को बना देता हूँ पाइथागोरस। कोण का मान दिया है 65 और आधार का मान दिया है वो 16। तो याद रखिएगा अभी पीछे इसको हल किए हैं तो ये आप लोग का 16 और 65 आया था, तो इसका मान कन्फर्म है कि 63 आप लोग का होगा। इसको आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा इतना को। तो हमको निकालना का है साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है आप लोग का लंब और बटा में होता है कोण, यानी लंब का मान हो जाएगा 63 और बटा में हो जाएगा कोण का मान 65। तो थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 63 बटा 65। तो थीटा किसको माने थे, थीटा इसी को माने थे ना, तो यहाँ रख देते हैं कि cos इनवर्स 16 बटा 65 बराबर हो गया अब साइन इनवर्स 63 बटा 65 के। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि cos इनवर्स जो है अब यहाँ वो हम लोग का बराबर हो चुका है अब साइन इनवर्स 63 बटा 65 का। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये आ गया आप लोग का RHS। तो ये भी सवाल आप लोग का सिद्ध हो गया। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में।